तो क्या ईरान पर हमले और खामेनेई की मौत ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है? ईरान पर अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले और अपने तय टारगेट को अचीव करने के बाद क्या युद्ध अब खत्म हो जाएगा, या फिर मिडिल ईस्ट का धुआं विश्व के बाकी हिस्सों में भी फैलेगा? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो ये समझिए कि ईरान की ताबड़तोड़ मिसाइलें इजराइल के अलावा 7 और देशों पर क्यों गिर रही? क्यों ईरान के निशाने पर जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई आ चुके हैं? ईरान 6 ऐसे देशों से घिरा हुआ है जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं। इसलिए ईरान इन देशों को टारगेट कर रहा है। शुरुआत में ईरान से मिसाइलें सिर्फ अमेरिकी सैन्य बेस पर दागी गई थी, लेकिन अब निशाना जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई में रिहायशी इलाकों पर भी है, क्योंकि खामेनेई की मौत और ईरान पर हमले के लिए ईरान इन देशों को भी जिम्मेदार मान रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के इन देशों को ट्रंप ने भरोसे में ले रखा था। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन खामेनेई भी मिडिल ईस्ट के एक देश के हरी झंडी दिखाने के बाद हुआ। बॉस, ऐसे ही किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जाता। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सिचुएशन, टाइमिंग, इक्वेशन सबको एक साथ मिलाकर लेकर चलना होता है। खामेनेई के खिलाफ ऑपरेशन में भी इजराइल और अमेरिका ने ऐसा ही किया। हमले वाली रात 9 बजे से लेकर भोर के 3 बजे यानी खामेनेई की मौत के ऐलान तक क्या कुछ हुआ, अब इस चैप्टर में इसकी बात करते हैं। आखिर कैसे देर रात प्लानिंग हुई भाई? इस प्लानिंग में मिडिल ईस्ट के देशों को क्या अमेरिका ने कॉन्फिडेंस में लिया था, नहीं लिया था? टर्की का रोल क्या था? क्यों यहां बड़ा संदेहास्पद हो गया है टर्की का रोल? यह सब भी आपको बताऊंगा। रात 9:38 पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अचानक सुपर एक्टिव हो गए? किसका फोन आया था भाई? क्या बात हुई? ट्रंप ने टर्की को फोन क्यों किया था और कहां से यह सिग्नल मिला कि तेहरान में 30 बमों के साथ तगड़ा प्रहार हुआ? यह सब आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, हमले में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत की खबर आ रही है। इजराइल अमेरिकी अटैक में अहमदीनेजाद की मौत हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की अपील है कि दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना होगा। यानी ईरान पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत की खबर आ रही है और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का यह कहना कि अब एकजुट होना होगा, ये सीधा सीधा संकेत कि ईरान कहीं से भी सरेंडर के मूड में नहीं है। ईरान बदला लेने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे जा चुके हैं। कुछ ही घंटों में ईरान के 47 वर्षों के कट्टरपंथी इस्लामिक इतिहास का एक बड़ा पन्ना पलट जाएगा। ऐसी उम्मीद खुद ईरानियों ने भी नहीं की थी, औरों की तो छोड़िए। लेकिन ऑपरेशन खामेनेई बड़े सधे और सटीक तरीके से अंजाम दिया गया। इसमें भी जो सबसे अहम कड़ी थी वो थी खुफिया इनपुट। CIA यानी अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाई। एजेंसी कई महीनों से अयातुल्लाह खामेनेई की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। 28 फरवरी को रात 9 बजे नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से हॉटलाइन पर बात की। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि टारगेट लॉक है, बताएं क्या करना है। खामेनेई अपने टॉप ऑफिशियल के साथ एक जगह पर है। इसके बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ट्रंप के मारे लागो से निकलने का संदेश दिया। ये ट्वीट 28 फरवरी की रात 9:38 पर किया गया। रात 1:38 पर व्हाइट हाउस का एक्स पर एक और पोस्ट आता है जिसमें संदेश होता है कि ट्रंप ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रंप सिचुएशन रूम में पहुंचते हैं जहां सारी जानकारी उन्हें दी जाती है। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों से लगातार सहमति ले रहा था। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने रात 2:23 पर एक और पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर डाला जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि ट्रंप ने यूके, कुवैत और टर्की के लीडर से बात की है।
इसके करीब 10 मिनट से भी कम समय में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप की सऊदी अरब, कतर, यूएई और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से बात करने की जानकारी दी। कई इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि सऊदी प्रिंस ने ट्रंप को सहमति दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यह दावा किया है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने इशारा किया, तब ट्रंप ने तेहरान में खामेनेई पर हमले की तैयारी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक के बाद एक 30 बम पूरे परिसर पर आसमान से बरसे। हर जर्रा, हर कोना जैसे बमों की गर्मी से उबल पड़ा। तेहरान में खामेनेई के हेडक्वार्टर में उस वक्त आयतुल्लाह अली खामेनेई के अलावा मोहम्मद बाकपुर, जो IRGC के कमांडर इन चीफ थे, वो मौजूद थे। रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह मौजूद थे। एडमिरल अली शमखानी मौजूद थे, जो सैन्य परिषद के प्रमुख थे। इसके अलावा सैयद माजिद मौसावी थे, जो IRGC एयर स्पेस फोर्स के कमांडर थे। और साथ ही ईरान के उप खुफिया मंत्री मोहम्मद शेराजी भी बैठक में शामिल थे। तभी आसमान से बम बरसाए गए। दुनिया एक बार फिर अनिश्चितता के मोड़ पर खड़ी है। ईरान पर हमले और खामेनेई के मारे जाने के बाद युद्ध के बादल ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के बीच छा चुके हैं। ईरान भड़का हुआ है और अमेरिका, इजराइल भी उसे चेतावनी दे रहे हैं, पर युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन वॉर अभी रुका नहीं है। अफगान, पाकिस्तान आपस में भिड़े हुए हैं। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं? जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।